मैं सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी लगा दिया है ताकि खतरा ना हो जाए। फड़फड़ा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी कि मैं क्या करूं। आप योगी जी को रोक नहीं सकते हैं। योगी जी में खासियत है कि एक बार उन्होंने जो बोल दिया ना वो डेफिनेटली करते हैं, और नहीं बोलते हैं वो तो ज़बरदस्त करते हैं। बहुत सारे यंग आर्टिस्ट जो हैं, यंग डायरेक्टर हैं, वो चाहते हैं कि यूपी से जुड़ें। 22 करोड़ जनसंख्या है यूपी का। और योगी जी ने क्यों एक्सपेरिमेंट किया है पत्रकार महोदया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सेंटर में नोएडा है। 2 हिंदी भाषियों का बेल्ट के बीच में है और ज़मीन भी है, सब कुछ है, सुविधाएं हैं, तो दिक्कत क्या है। और जनता जनार्दन जान चुकी है कि जिस तरह से बॉलीवुड को उद्धव ठाकरे जी ने हाईजेक करके रखा है, अपने कस्टडी में ले रखा है कि ये मेरा बपौती है, माफ़ कीजिएगा उद्धव ठाकरे जी। फिल्म इंडस्ट्रीज हम सबकी है, बिहार की है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, साउथ, केरला, सब कुछ का है, सबका है, उसमें अधिकार सबका है, वो आपका नहीं है। और क्या करेंगे आप? अरे आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? आप महाराष्ट्र पे फोकस कीजिए ना उद्धव ठाकरे जी। आप कोरोना को कंट्रोल कीजिए, आप कंगना क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? आप बाढ़ को रोक कीजिए, आप वहां मुंबई में जो बाढ़ आ रहा है उसको रोकिए। महेश भट्ट को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वहां पे जो कुकर्म चल रहा है आप उसको कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? बॉलीवुड से आपको क्या रिश्ता है? आप कौन सा इंडस्ट्रीज है? सुशांत सिंह राजपूत का मामला जब से स्टार्ट हुआ है, आपने देखा होगा कि उद्धव सरकार कहीं ना कहीं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, बॉलीवुड वालों को, रिया चक्रवर्ती को। अब जब योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि यहाँ पर भी ग्रेटर नोएडा में बॉलीवुड सिटी बनाई जाएगी, बॉलीवुड इंडस्ट्री यहाँ पे आएगी, तो उसको लेकर इतनी घबराहट क्यों है उद्धव ठाकरे को? मैं सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी लगा दिया है ताकि खतरा ना हो जाए। तो इनको मैंने ये बोलना चाहता हूँ उद्धव ठाकरे जी को कि दिक्कत कहाँ है और बॉलीवुड आपका कहाँ है। बॉलीवुड तो कोई स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र का कोई पार्ट तो नहीं है। दादा साहब फाल्के जी को जगह मिला, उन्होंने वहाँ पे उसको मौका दिया, लोग वहाँ से शुरू कर दिए। अब बॉलीवुड में कुछ सिर्फ मराठी मानुषों का वो अधिकार नहीं है या शिवसेना का अधिकार नहीं है। वो पूरे भारत में जितने सिविलियन हैं और जितने स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से लोग जाके परफॉर्म करते हैं। और उद्धव ठाकरे जी क्यों भूल जाते हैं आप कि साउथ की मूवियाँ आके हिंदी में कन्वर्ट होती हैं और सुपर डुपर हिट मूवी होती हैं, बिकॉज ऑफ जो हिंदी के देखने वाले लोग हैं उनकी संख्या बल ज़्यादा है। लेकिन ये क्यों नहीं समझते हैं और आपको क्यों रोकना है? अगर योगी जी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, योगी जी मौका दे रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? आप ये कहिए कि आपको ये नहीं मिलेगा। आपको ये कहिए कि जिस तरह से आपका दबदबा है महाराष्ट्र में, जिस तरह से आप लगातार बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उनको लगातार आप पाते रहते हो, प्रताड़ित करते हो। आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आज सुशांत भाई की जिस तरह से हत्या की गई, उसके बाद से लेके अभी तक कोई भी बड़ा कलाकार या बड़ा आर्टिस्ट हमारे साथ नहीं आया, ना आपके चैनल पे आया, ना कोई कैंडल मार्च किया। क्यों? क्योंकि कहीं डरा सहमा है। वो लोग जानते हैं कि अगर मैंने जवाब दिया मेरा करियर चौपट हो जाएगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा पत्रकार महोदया, बिहार यूपी का फंक्शन था। अब बिहार यूपी का जब चल रहा था मराठी मानुषों के साथ, जब शिवसेना तांडव कर रही थी उत्तर भारतीयों के साथ, उस समय अमिताभ बच्चन जी, आज बोलूँगा, उन्होंने उस समय क्या किया था? सपोर्ट किया था उत्तर भारतीयों तो, बिकॉज वो यूपी से आते हैं। उनके घर के साथ डैमेज किया गया था, उनके साथ प्रताड़ित किया गया था, उनको भगाने की कोशिश हो गई थी। तो ये तमाम चीज़ें उनको हुआ है। तो वो लोग जानते हैं, सब पूरी दुनिया को पता है कि शिवसेना किस तरह से प्रताड़ित करती है उन लोगों को जो उनके खिलाफत जाता होगा। आपको एग्जाम्पल सेट करता हूँ, मदन शर्मा जी तो नेवी ऑफिसर, उन्होंने सिर्फ उस पार्टी के एक कार्टून को शेयर किया था तो उसके बाद इनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया था, आंख फोड़ने की कोशिश की गई थी। तो अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई कलुकार या लंबू चचा या जया चाची बोलना शुरू कर दें तो कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं लगातार कभी ना कभी किसी न किसी को परेशान किया जा रहा है।
जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात करता है, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफत कुछ बोलता है, उसका घर तोड़ा जाता है, उसको जेल में डाला जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। कंगना बहन की क्या गलती थी? कंगना बहन ने सिर्फ एक सवाल किया था कि इस महाराष्ट्र सरकार में ये चीज़ नीतियाँ गलत है, तो क्या किया गया था उनको? इतना तेजी से तो मैं समझ में नहीं आया कि इतना तेजी तो शक्तिमान भी नहीं पहुंच सकता है। अब उन्होंने आए और फटाफट घर तोड़ के चले गए। अब अवैध निर्माण नहीं हो रहा है उद्धव ठाकरे जी, अब अवैध निर्माण बंद हो गया महाराष्ट्र में, या अवैध निर्माण अब हो ही नहीं रहा है। अब तो कोई खबर भी नहीं आ रही है कि किसी का घर टूट रहा है, हो गया मने नहीं, कोई घर नहीं टूट रहा है पत्रकार महोदया। अब तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कहाँ गए जो लोग बोल रहे थे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन। प्रियंका चतुर्वेदी जी कहाँ हैं? अपने आप को स्पोक्स पर्सन मानती हैं, कहाँ हैं वो? जवाब दें कि मुंबई में क्या अवैध निर्माण अब बंद हो गया, या अभी चल रहा था उस पर आप लोग को ये मिलना शुरू हो गया, या कंगना बहन ने ये नहीं दिया था? तो ये तमाम चीज़ें हैं और जनता जनार्दन जान चुकी है कि जिस तरह से बॉलीवुड को उद्धव ठाकरे जी ने हाईजेक करके रखा है, अपने कस्टडी में ले रखा है कि ये मेरा बपौती है, माफ़ कीजिएगा उद्धव ठाकरे जी। फिल्म इंडस्ट्रीज हम सबकी है, बिहार की है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, साउथ, केरला, सब कुछ का है, सबका है, उसमें अधिकार सबका है, वो आपका नहीं है। और क्या करेंगे आप कुछ जो सिंहासन में जो माफिया बैठे हैं उन्हीं को धमका सकते हैं ना, लेकिन देश तो बदल रहा है पत्रकार महोदया, और यंगस्टर डायरेक्टर आ रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है शाहरुख खान की, हमें जरूरत नहीं है सलमान खान की, हमें जरूरत नहीं है करण जौहर की, हमें जरूरत नहीं है भट्टू की। हमने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। पत्रकार महोदया बता दूं आपको, बिग बॉस फ्लॉप हो गया, टॉप 10 में भी नहीं है, केबीसी टॉप 10 में भी नहीं है, तो हमने इनका अंत करने का शुरुआत कर दिया है। तो हमें अब जरूरत नहीं है, अब हमें जरूरत है आयुष्मान खुराना का, हमें जरूरत है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, हमें जरूरत है राजकुमार राव का, जो यंग है ब्लड, हम उनको प्रमोट करेंगे। और देखा होगा आपने, बहुत सारे यंग आर्टिस्ट जो हैं, यंग डायरेक्टर हैं, वो चाहते हैं कि यूपी से जुड़ें। 22 करोड़ जनसंख्या है यूपी का। और योगी जी ने क्यों एक्सपेरिमेंट किया है पत्रकार महोदया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सेंटर में नोएडा है, 2 हिंदी भाषियों का बेल्ट के बीच में है, और जमीन भी है, सब कुछ है, सुविधाएं हैं, तो दिक्कत क्या है? और उसके बगल में एक एयरपोर्ट भी है जो आ रहा है, जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट, जेवर। तो ये तमाम चीज़ें हैं, सुविधाएं, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? आप ये बोलिए कि आपका ये बंद हो जाएगा, जो ये लगातार आपको ऑक्सीजन मिल रहा था, और इंटरटेनमेंट के लिए जिसको मन किया उसको बुला लिया कि ए लिपिका आके चलो नाचो हमारे फंक्शन में, ए रणवीर चलो आके मिनी स्कर्ट पहन के नाचो, तो वो सब चीज़ें बंद हो जाएगी। जो ग्लैमरस मिला था ना इनको, ग्लैमरस का रस, वो रस खत्म हो जाएगा। इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं उद्धव ठाकरे जी कि मैं क्या करूं। आप योगी जी को रोक नहीं सकते हैं। योगी जी में खासियत है कि एक बार उन्होंने जो बोल दिया ना, वो डेफिनेटली करते हैं, और नहीं बोलते हैं वो तो ज़बरदस्त करते हैं। तो योगी जी एक बेहतरीन सीएम है, और जिस तरह से उन्होंने ये फैसला लिया है कि नोएडा में एक फिल्म सिटी आनी चाहिए, और वो भी बड़ी फिल्म सिटी, वो बिल्कुल जायज़ है और सही है। आप तो मीडिया से हैं, आपका तो ऑफिस नोएडा में है, आपको तो पता होगा कि कितना अच्छा नोएडा का इन्वायरमेंट है। क्या दिक्कत है? ज़मीन है, सब कुछ है, सुविधाएं हैं, वहाँ पे जाके देखिए मीडिया हब बनी हुई है। अगर आप सुविधाओं को रोक देंगे उद्धव ठाकरे जी, तो वहाँ पे कैसे विकास होगा? आज बॉलीवुड में इस तरह का जो कुकर्म चल रहा है, पाखंड चल रहा है, चरसी गंजेड़ी वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, विकास हो रहा है उनका, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, 1947 से लेकर 2020 तक एक भी ऐसे कलुकार नहीं है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। खाली पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, फिर भेज दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहुत सारी चीजें रोकी जा रही है मुंबई में, यूट्यूबरों को रोका जा रहा है,
जो न्याय की बात करता है उनको रोका जा रहा है, जो कुछ बोल रहा है उनको जुबान बंद किया जा रहा है, जो कुछ बोल रहा है उसका मुंह बंद किया जा रहा है, उसका सारी चीजें करने के बावजूद भी उद्धव ठाकरे ये कहते हैं जो बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है वो हम नहीं सहेंगे। अरे आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? आप महाराष्ट्र पे फोकस कीजिए ना उद्धव ठाकरे जी। आप कोरोना को कंट्रोल कीजिए, आप कंगना क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? आप बाढ़ को रोक कीजिए, आप वहां मुंबई में जो बाढ़ आ रहा है उसको रोकिए। महेश भट्ट को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वहां पे जो कुकर्म चल रहा है आप उसको कंट्रोल क्यों कर रहे हैं? बॉलीवुड से आपको क्या रिश्ता है? आप कौन सा इंडस्ट्रीज है बॉलीवुड में? कौन सा एक गोरेगांव में जो फिल्म सिटी है उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना आप। तो वो तो कोई भी मूवी बनेगी तो मुंबई में रिलीज होगी, टैक्स मिलेगा आपको, दिक्कत कहाँ है? टैक्स ही चाहिए ना आपको, मिल जाएगा। अब मिल रहा है आपको। वहां वैसे भी जिस तरह से लगातार वहां पे कुकर्मियों का जखीरा मिल रहा है, हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हम वहां जाने से क्यों डर लग रहा है हमें? क्योंकि आप लोग लगातार पुलिस को ऐसे भ्रामक प्रचार करा कर परेशान कर रहे हैं। कोई बोल रहा है उसको रोक रहे हैं। लोकतंत्र की आज़ादी वहां है ही नहीं। जो कोई पूछता है उसको जेल में डालो। अरे भाई, सुशांत सिंह राजपूत के साथ अन्याय हुआ है, हम यही बोल रहे हैं, हमें न्याय दीजिए, बात खत्म। लेकिन आप तो समझ नहीं रहे। आपको तो सत्ता की इतनी बड़ी गर्मी आ गई है, सत्ता का इतना घमंड हो गया है कि आप सबको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें पूरे देश को, जनता जनार्दन को पता चल रहा है पत्रकार महोदया, और हम और पूरा देश योगी जी के साथ खड़ा है। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन बनाइए फिल्म स्टूडियो। आज मैं एक लास्ट जवाब देता हूं। जब रामोजी हैदराबाद में जो फिल्म इंडस्ट्री बनी है, उस समय तो ठाकरे जी थे ना, उद्धव ठाकरे जी थे ना, उस समय क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? या अभी बोल दीजिए, आप धमकी दे दीजिए उद्धव ठाकरे जी साउथ वाले को कि यहां पे कोई भी हिंदी मूवी रिलीज होके नहीं आएगी। यहां साउथ की मूवी को हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं बेची आप लोग, सॉरी, जाइए आप लोग। आप विश्वास नहीं करेंगी, साउथ की मूवियां बहुत सुपरहिट हो रही हैं। सेट मैक्स पे जाके देखिए, ऐसे बेहतरीन मूवी आती है जो हिंदी में कन्वर्ट करके दिल गार्डन हो जाता है तिवारी भैया का। खूब देखते हैं जमकर। और ये चोरी कर करके मूवी बनाते हैं ये लोग। अभी देखिए एक मूवी आ रही है अक्षया का, लक्ष्मी बॉम्ब। किसका कॉपी है? साउथ का। साउथ का डायरेक्टर आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन कॉपी किसका है? साउथ का। तो आपके पास स्क्रिप्ट कहां है? जब चोरी ही करना है तो हटा दो ये। कभी हॉलीवुड से उठाते हो, कभी क्या नाम है साउथ से उठाते हो। ये हो क्या रहा है? आपके पास कला नहीं है। आज जिसके पास कला उसको धमका देते हैं ये लोग। जैसे कोई यूपी का डायरेक्टर जाता है वो मूवी बनाने के लिए, पहले सूटकेस लाओ उसके बाद मूवी बनेगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मूवी बन सकती है करण जौहर का, यहाँ मूवी बन सकती है सलमान खान का, यहाँ मूवी बन सकती है भट्टू का। कुछ भी बनाए लेकिन यहाँ यही चलेगा। सर, यही चलने की बात ये है ना कि जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए हैं, जनता में एक नया जागरण हुआ है। फिर चाहे हॉलीवुड से कॉपी करन, साउथ से कॉपी करन, जनता अब इनके लिए देखने के लिए राजी नहीं है। जनता इनका जमकर बहिष्कार कर रही है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने आपसे इसी चीज़ पे क्वेश्चन किया था कि करीना कपूर है जो वो ये बोल रही हैं कि आपको मूवी नहीं देखनी, वो मत देखें, पर हल्ला मत मचाइए। आज जब जनता इनकी मूवी नहीं देख रही है तो ये वीडियो बना के डाल रहे हैं और कह रहे हैं हमसे गलती हो गई। करीना कपूर टंकी बेचने वाली, इनको पता नहीं है कि अभी अब शुरुआत कर दिए है ना। देखा ना आपने, जैसे हमने शुरुआत किया, पत्रकार महोदय जैसे शुरुआत किया है, उसके बाद यही अक्षय कुमार, गुटखा खाने वाले अजय देवगन, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान दिल्ली के हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया है कि छवि खराब किया जा रहा है। हम छवि खराब कर रहे हैं? हम कौन? अच्छा, कभी आप लोगों ने देखा है कि कोई दर्शक जाए आ गोबर लेके आ कोई ऐसे फेंक दे ना? आप लोग के कुकर्म, आपके पाखंड। अब बताइए, एक लास्ट शब्दों का इस्तेमाल करके मैं खत्म करूंगा। सैफ अली खान ऑलरेडी 2 बच्चे के बाप है, 2 बच्चे के बाप है। और वही बाप बेटे ऐसे जवान ये लंबे लंबे तगड़े तगड़े दादाजी के उम्र है, और उसके बाद आप शादी कर रहे हैं। ये संस्कार दे रहे हैं, बहुत अच्छा। समाज को ऐसा मैसेज तो जरूरत है। एक और समाज का मैसेज दिया है सलमान की भौजी मलाइका अरोड़ा खान। 2 बेटे मौजूद थे,
भाग गई। मैं तो सुपरमैन, सलमान का फैन, अब भाभी को लेके भाग गया। ये संस्कार है, बहुत सारे संस्कार दे रहे हैं। संस्कार एक और दे रहा हूँ, महेश भट्ट, इधर आओ, चलो इधर बैठो, पलंग पे बैठ जाओ और ये यहाँ रख दो कंधे। ये बहुत अच्छे संस्कार दे रही हैं आप। ये संस्कार है क्या? संस्कार है? लंबू चाचा संस्कार सिखाएंगे? बेटिया 2.5 साल से बैठी हुई है घर में, ये संस्कार है आपका? ये रणबीर कपूर 8 गर्लफ्रेंड चेंज कर चुका है, हाँ? अब भट्टू के बेटी के ड्राइवर बना हुआ है, ये संस्कार है बॉलीवुड का? पर यही महेश भट्टू के बारे में बता रहा हूं। शादीशुदा था, आज जाके क्या नाम है, प्रवीण बॉबी के साथ इलू इलू कर रहा था ये सेट पे, मूवी सेटों पे। ये जाता कुछ काम नहीं करता, सीधा प्रवीण बॉबी पूछ रहा है प्रवीण बॉबी कहाँ है? अच्छा वो मेकअप रूम में है। अपन आ गया, ये एक किस दे दो मुझे, ये करता था। ये संस्कार है, संस्कार सिखा रहे। आपके कुकर्म है, आपके पाखंड है जो लगातार बॉलीवुड को गंदा कर रहा है। याद रखिए उद्धव ठाकरे जी, देश की जनता यही डिसाइड करती है हु इज द बेस्ट एंड हु इज द वेस्ट, लेकिन इनको पता नहीं है।